शेरा उठ जरा ते फिर यूं ही जलवा दिखा अपना बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए उसी तैयारी को और अच्छी तैयारी बनाते हैं। तो कैसे बनेगी हमारी और अच्छी तैयारी? क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आज मैं आप सभी को 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा और 4 ऑप्शन आपके रहेंगे उसी क्वेश्चन के, और चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर होगा जो कि आपके प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आ गया? वही प्रश्न के आंसर मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। समझ में आ गया? सारे सिस्टम आप सभी को समझ में आ गया? तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप सभी से, यानी कि मैं आप सभी से कह रहा हूं दोस्तों, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी वर्ड लिखने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है हमसे, तो आप उसको सिर्फ समझना। ठीक है दोस्तों, तो हर इंसान से गलतियां होती है, समझना। बाकी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए आप सभी को दिया गया है 1885, ऑप्शन बी में 1890, और ऑप्शन सी में दिया गया है 1990, 1905, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1910। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। 1885 समझ में आ गया दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो आप सभी को ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिख रहा है। ऑप्शन ए जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी जो है हमारा राजस्थान है, ऑप्शन सी जो है हमारा मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को उसमें से आंसर क्या होगा? आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? बी क्वेश्चन आप सभी का, बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? राजस्थान, राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है। ठीक है, भारत में पूरे राज्यों में सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसी स्टेट का है, इसी राज्य का है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा गया है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु यानी कि जानवर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? बाघ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में हमारे बाघ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बाघ आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र का जानवर कौन सा है, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो बाघ है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार की किस देश ने शुरुआत की थी? ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की किस देश ने शुरुआत की थी? तो स्वीडन। आप सभी को ऑप्शन ए में स्वीडन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। स्वीडन ने जो है स्टार्टिंग की थी नोबेल पुरस्कार की, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन, स्वीडन। समझ में आ गया दोस्तों? तो आइए देखते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप सभी को पता है दोस्तों? आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सागर। ठीक है दोस्तों, हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पूछा क्या गया विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? क्वेश्चन 6 क्या पूछा गया है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हमारा पेरिस आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, पेरिस। ठीक है, पेरिस, पेरिस। समझ में आ गया? तो हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, गंगोत्री, गंगोत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पहले ये बता दो। देखिए दोस्तों, आप जब चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे ना, तो चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको कहीं से भी अगर ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान को प्राप्त करो, वहाँ से उस ज्ञान को उठा लो। कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे वो बड़े संस्थान से मिल रहा हो, चाहे वो छोटे संस्थान से मिल रहा हो, लेकिन मिल तो रहा है, उस ज्ञान को आप अपने अंदर प्राप्त कर लो। समझ में आ गया? तो हमारा क्वेश्चन 8वां क्या है दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी में हमारा लिखा गया है 26 जनवरी 1950। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारे भारत का संविधान। ठीक है, जनवरी
26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया? हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, समझ में आ गया? आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है, हमारे 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? हमारे 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को ऑप्शन बी दिख रहा होगा। ऑप्शन बी में हमारा एशिया है। एशिया इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एशिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, मुझे पता है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो आप सभी का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1945 में। 1945 में। समझ में आ गया? तो हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा हो चुका दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? आप सभी को पता है दोस्तों? नहीं पता है। आप उनको जो है महात्मा गांधी नाम से सारे लोग जानते हैं, बट उनका असली नाम नहीं जानते हैं। ऑप्शन ए में लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी, यही नाम उनका था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। समझ में आ गया दोस्तों? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा आप सभी को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? हमारा 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय का गीत क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय गीत क्या है? आप सभी को ऑप्शन बी नहीं, जनगण मनगण नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ठीक है दोस्तों, मातरम। भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, समझ में आ गया आप सभी को दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आप सभी का आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 243। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, 243। समझ में आ गया? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 243 के तहत आती है दोस्तों। आप सभी को भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? 14वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य आप सभी को याद ही होंगे दोस्तों। चाणक्य किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन ए में हमारे चाणक्य है। चाणक्य जो है, चाणक्य जी जो है वही उनके गुरु हैं, चंद्रगुप्त के गुरु हैं। उनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। समझ में आ गया? आज सभी को यह भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन से हैं? अब चाणक्य नहीं दिया हो, विष्णु शर्मा जरूर से जरूर दिया होगा। आप सभी को विष्णु शर्मा मार के आना, किसी और को नहीं मारना। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है दोस्तों। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की पहली परमाणु परीक्षण का नाम क्या है? क्या है आप सभी को पता है? नहीं पता है तो बी में हमारा दिया गया है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है दोस्तों, बी में हमारे दिया गया है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है दोस्तों, बुद्ध 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 कल बुद्ध पूर्णिमा है, सभी को ध्यान करना है, सभी को एक एक ज्ञान प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा गया है दोस्तों? हमारे 15वें क्वेश्चन है, भारत की पहली परमाणु परीक्षण का नाम क्या है? तो यही नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। समझ में आ गया? ओके, तो 15वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों हमारे, ओके ओके, एक ही बात बार बार आ जाती है। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी किस में है दोस्तों? बी हमारा राइट हो जाएगा आंसर, बी। ओके दोस्तों, यहां पे लिख दे रहा हूं, कोसी, कोसी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम पहले ही रेज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, बिना संघर्ष के कोई सफलताएं नहीं मिलती है दोस्तों। हार्ड वर्किंग कितना भी कर लो, बिना संघर्ष के नहीं मिलने वाली है। संघर्ष का मतलब समझ रहे हो? बहुत बलिदान देने पड़ते हैं दोस्तों, सेक्रीफाई। ठीक है, सेक्रीफाई करना पड़ता है। आज सभी को दिन रात एक कर देना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तभी आपको सफलताएं मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली। आप सभी को जी जान सब कुछ लगा देना है पढ़ाई के लिए दोस्तों, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, तो हमने क्या पूछा था दोस्तों? हाँ,
हमने कोसी वाला कर लिया दोस्तों, बिहार की शोक नदी किसे बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है। वो खत्म कर लिया। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का आप सभी का ऑप्शन में बी 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 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया? प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं, आई डोंट नो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। समझ में आ गया? देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ, डिफिकल्ट जिस दिन आएगा उस दिन तो आपके एग्जाम में आएगा, बट उस लेवल का भी हम करवाएंगे, लेकिन छोटे से स्टार्टिंग की जाती है दोस्तों, ना कि बड़े से। छोटे से करोगे तो बड़े में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, 20 से उठाओगे जाने में परेशानी होगी, लेकिन आप हो सकता है सुधर सको। लेकिन अगर आप बड़े से ही बड़े करते रहो तो फिर कभी भी आपको सफलताएं नहीं मिलेगी, कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो हमारा ओके 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी का दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 22 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो हमारा 20वां क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, किस आंसर में है, किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, राज्यसभा। ओके, ऑप्शन बी राज्यसभा, राज्यसभा। ओके दोस्तों, राज्यसभा, राज्यसभा। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछ लिया भारतीय संसद की जो है निचला सदन किसे कहा जाता है, निच्च सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, केंद्र लेवल पर यानी कि संसद में केंद्र लेवल पर दो ही संस्थाएं होती हैं, प्रेसिडेंट तो अलग होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, बोल रहे ऊपरी सदन है, और लोकसभा जो है निचला सदन है। समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी हो गया हमारा 21वां क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ी नहीं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील नदी। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अरे यार, ओके, कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए में हमारे है नील नदी, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नील नदी, नील नदी, नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? 22वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसाला जंगल कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला जंगल कहा जाता है? यहाँ पे उद्यान लिखा गया है, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए मैंने जंगल का प्रयोग किया है, क्योंकि उद्यान का पर्यायवाची जंगल ही होता है। समझ में आ गया? किस राज्य को भारत का मसाला जंगल कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है दोस्तों। केरला हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में हमारे है, तो केरला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? केरला बोल रहा हूँ लेकिन केरल है। ठीक है, समझ में आ गया? और हमारा 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? भारत का सबसे नहीं, भारत की बात नहीं हो रही है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन बी में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है पूरे विश्व का। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का पहला उपकरण कौन सा है? नहीं, उपकरण नहीं दोस्तों, उपग्रह। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में आर्यभट्ट लिखा गया है, तो आर्यभट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट, भट्ट। ओके, भट्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। समझ में आ गया? अरे यार, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला? ठीक है दोस्तों, ओके, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला था? तो आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वर्ल्ड फुल प्रोग्राम को। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड फुल प्रोग्राम को, वर्ल्ड फुल
प्रोग्राम को। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2020 में किसे मिला था? तो इन्हें मिला था। इनका नाम क्या है? वर्डफुल प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम रहा था दोस्तों, उनको मिला था। उसका नाम क्या था? वर्डफुल प्रोग्राम। किसे मिला था? वर्डफुल प्रोग्राम को जो है शांति 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 नोबेल पुरस्कार जो है 2020 में इन्हीं को मिला था। समझ में आ गया? तो इसे रेज करते हैं दोस्तों। सब 20वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं बोला गया है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जब चीजों को पढ़ोगे तो समझ में आएगी। अगर आप किसी चीज को बहुत ही तेजी से पढ़ना चाहते हो तो नहीं समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो 26वें क्वेश्चन में पूछा गया, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं दोस्तों? फोकस और फोबस और डिमोस। ठीक है, फोबस और डिमोस। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। फोबोस। ओके दोस्तों, मैं कह रहा था ना, मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो माफ कर दो यार, गलती होती है। फोबोस और डेमोस। डेमोस। समझ रहे हो दोस्तों? तो मंगल ग्रह का चंद्रमा किसे कहा जाता है? 2 थे ना, तो फोबोस और डेमोस को कहा जाता है। समझ में आ गया? 27वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च उच्च न्यायालय बोलते हैं ना, ठीक है। न्यायालय, न्यायालय। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो किसे बोला जाता है सबसे पुराना न्यायालय? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया था? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 27वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारा 28वें क्वेश्चन में पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? एशिया की बात हो रही है दोस्तों। पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? गोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी रेगिस्तान किसमें? ऑप्शन ए में हमारा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। रोबी रेगिस्तान, रेगिस्तान। ओके, समझ में आ गया। एशिया का पूरे एशिया की बात हो रही है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात हो रही है, तो कौन सा रेगिस्तान होगा? रोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी रेगिस्तान। ओह यार, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी। अभी मुझे बहुत, मतलब क्लियरिटी में नहीं दिखता है। मैंने कितनी बार आप सभी को बताया, तो गलती हो जाती है। गोबी रेगिस्तान। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, गोबी रेगिस्तान, रोबी रेगिस्तान नहीं होगा। तो ये भी हो गया हमारा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, 33वें क्वेश्चन को। क्या बताऊं? ओके, विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश। विश्व की बात हो रही, ना कि भारत। भारत की अगर बात होती तो केरल होता। अगर विश्व की बात हो रही है तो कोई और हो सकता है दोस्तों, तो वो कौन हो सकता है? चीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमारे चीन है, तो चीन हमारा राइट हो जाएगा। देश की बात होगी दोस्तों चीन, अगर राज्य की बात होगी, भारत के राज्य की बात होगी, तो चाय का उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है? तो केरल करता है। अगर मतलब देश की बात होगी तो चीन करता है। समझ में आ गया आप सभी को? ओके, तो आइए देखते हैं 34वें क्वेश्चन को। 34वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम ने आपने सुना ही होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किसकी शुरुआत की थी दोस्तों? स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी। समझ में आ गया? तो आइए 35वें क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है? नहीं, कमल है। ठीक है दोस्तों, तो कमल किस ऑप्शन में है दोस्तों? हमारे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमल। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो 36वें क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। आप ओके, हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा सी। सी ऑप्शन में क्या लिखा गया है? 1984 में। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1984 में। समझ में आ गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37वां क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ओके,
गुप्त वंश के सबसे महान राजा कौन थे? ग्रेट राजा कौन थे? सम्राट राजा कौन थे? बताइए। गुप्त वंश के सबसे महान राजा कौन से दोस्तों? गुप्त गुप्त वंश के सबसे महान राजा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हमारा राइट हो जाएगा। सबसे महान राजा गुप्त वंश के यही थे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते रहेंगे जब तक हम शिक्षित नहीं हो जाते हैं। शिक्षित होने का मतलब है एजुकेटेड। ओके, एजुकेटेड जब तक हो नहीं जाते हैं, जब तक कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता है तब तक वो सफर मतलब वो कहीं भी निकलने लायक नहीं रहता। उसकी बेइज्जती हर एक जगह पे होती रहती है। जिस दिन वो शिक्षित बन जाएगा उसकी इज्जत हर एक जगह पे होगी। चाहे वह छोटी दुकान हो, चाहे वह बड़ी दुकान हो, चाहे वह छोटा संस्थान हो, चाहे वह बड़ा संस्थान हो, हर एक जगह पे उसकी इज्जत होने वाली है। उसकी वैल्यू हर एक जगह पे रहेगी, ठीक है। भारत हमारा 38वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में पहला मानव निर्मित उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला मानव निर्मित उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 1975 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1975 में। कह रहा था ना मेरे से गलती हो जाएगी, मुझे दिख नहीं रहा तो गलती तो होगी ही। यही पूछा गया, भारत में पहला मानव निर्मित उपग्रह का प्रक्षेपण 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 किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो यही वर्ष है हमारा 1975 में हुआ था दोस्तों। कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे होती है, हमारे से भी होंगी। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है दोस्तों। तो 39वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, लद्दाख। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है दोस्तों। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किसका बड़ा है दोस्तों भारत में? किस राज्य का? लद्दाख का। समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं 40वें क्वेश्चन को दोस्तों। 40वें क्वेश्चन में पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? उत्तर हमारा सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। कितना है दोस्तों? 8848.86 मीटर। मीटर नहीं, हाँ मीटर ही दोस्तों। अब किलोमीटर होगा तो मुझे नहीं पता, बिकॉज हमारे ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में यही दिया गया है तो यही हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। कितना बताया गया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8848.86 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय, हाँ दोस्तों हमारे 41वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है दोस्तों। तो किस राज्य में? बी असम राज्य में, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, असम। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? डिसपुर। आप सभी को राजधानी भी याद करके चलना है, असम ऐसे होता है। ओके, तो हमारा 42वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? 42वें क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हॉकी। समझ में आ गया दोस्तों? तो 43वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच। लिख दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन, ठीक है दोस्तों। स्पेनिश, स्पेनिश। मेरे ऊपर मत जाओ दोस्तों, मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। रूसी, चीनी, अरबी। रूसी, चीनी, अरबी, ठीक है दोस्तों। रूसी, चीनी, चीनी कौन सी भाषा होती है? अरबी। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों हमारे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी। रूसी, चीनी, अरबी। रूसी की मात्राएं यहाँ पे नहीं लगती हैं दोस्तों, यहाँ पे लगती हैं। मैंने बोला है, बोला है तो बोला है। ओके, तो हमारा 44वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मलेशिया से संबंधित है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से।
हाँ, मलेशिया चित्रकला किसने बनाई थी? मलेशिया चित्रकला किसने बनाई थी दोस्तों? तो लियोनार्डो, ओके हाँ, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। वर्ड बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों? सी, लियोनार्डो दा विंची, विंची विंची विंची। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लियो दा विंची, विंची विंची विंची। ठीक है दोस्तों, मुझे तो नामों में डाउट होता है कि स्थान का नाम है कि नाम है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब चोटी किसकी बात हो रही है? पर्वत, यानी कि पर्वत की चोटी विश्व में सबसे ऊंची कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ओके, एवरेस्ट माउंट बोल लो, माउंट एवरेस्ट, रेस्ट। ओके दोस्तों, समझ में आ गई सारी चीजें। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, मैंने बताया, वही क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ओ यार, कितने बार एक ही क्वेश्चन आते रहेंगे? ओके ओके। सो दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे होते कंप्लीट। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम सभी ने कर लिया है दोस्तों। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके ऑप्शन बता रहा हूँ, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, विवरण नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप सभी को। और बाकी टीचर कैसे करते हैं, उनके सामने सब कुछ लिखा रहता है, तो वो लोग बहुत ही आसानी तरीके से बता ले जाते हैं। तो हमें तो यहाँ पे देखना पड़ता है, क्लियरिटी में दिख भी नहीं पाता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सब कुछ आप सभी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास केवल बोर्ड है, हमारे पास मार्कर है, हमारे पास कापी है, हमारे पास कलम है, उसी में से देख के मुझे पढ़ाना है किसी भी तरीके से। आप सभी को, सबके पास सारी सुविधाएं होती हैं, तो हमसे भी कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी गलती होती है दोस्तों, उसके लिए हमें क्षमा करें। तो आप सभी से कहूंगा दोस्तों कि आप सभी मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको सफलताएं मिलेगी दोस्तों। आज मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन मैंने करा पाए, क्योंकि उसमें जो है कॉपी हो गए थे सारे क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन को बार बार मैंने लिख दिया था। अब माइंड है दोस्तों, तो सबका डिफ्यूज हो जाता है, तो मेरा भी हो गया था, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख दिया था दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। और आज पता नहीं कितने 45 क्वेश्चन हुए होंगे, नहीं 40 क्वेश्चन हुए होंगे, उसके लिए सही है, आप सभी के लिए भी सही है। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं फिर 50 क्वेश्चन के साथ, और आपको ऑप्शन के ही सहारे करवाऊंगा। ऑप्शन के ऊपर मत निर्भर रहना दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही अच्छा स्रोत नहीं है, बहुत ही अच्छी चीजें नहीं है दोस्तों। आप सभी को क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता होना जरूरी होता है, ना कि क्वेश्चन का सहारा लेने पड़े। बहुत बच्चों से अगर सवाल जवाब किया जाता है मेरे दोस्तों, वो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा आप क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन बताने से क्या होता है ना दोस्तों, नहीं, क्वेश्चन कोई पूछता है, बच्चे कहते हैं कि आप उसका ऑप्शन बता दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो ऑप्शन जब बताते हैं तो उनको मिल जाता है ना आंसर। तो ऐसे नहीं रहना आप, हमको, हम सभी को, और सभी लोगों को भी, ठीक है, हम सभी को आंसर जो है एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन का। यही सही होता है, यही शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि ऑप्शन को देख के, ना कि इसी चीजों का सहारा लेके। मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को देखो, और अपने देखो, एक शिक्षक का क्या काम होता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे आपको चलना है, आपको ही मेहनत करनी है, चाहे जितनी भी ठोकरें आ जाएं, चाहे जितने भी बाधाएं आ जाएं, चाहे जितने भी तूफान आ जाए, आपको ही चलना है, ना कि आपका शिक्षक जो है, आपका टीचर जो है, वो आपको चलाएगा नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, और आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, और जिस दिन एग्जाम में जाओगे, उस दिन आप सारे के सारे क्वेश्चन जब करके आओगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि मैं सही चीज़ बता रहा था, कि सर मेरे पढ़ा रहे थे, मेरे भाई पढ़ा रहा था, मेरा दोस्त पढ़ा रहा था, वो सही पढ़ा रहा था, मुझे ही मेहनत करनी पड़ी, तभी मैं इस लायक हो पाया। अगर मैं मेहनत नहीं करता, किसी दूसरे के सहारे रहता, सारी चीज़ें वही पढ़ा के जाता, तो मेरे बस की कोई बात नहीं होती, उसको ही याद रहता, मुझे नहीं याद होता। अब जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय बाघ, अब ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जानवर कौन सा होता है? बाघ। मैंने इतना बताया, अब आप सभी को उसको अच्छे तरीके से समझना है, फिर जो आप खुद से समझोगे ना दोस्तों, वो चीजें जो है आपके एग्जाम तक चलेंगी, और आप शिक्षित व्यक्ति के नजरिए से भी रहोगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत है, और आपके पास ही रहेगी। दूसरे किसी की मेहनत अगर आप लेना चाहोगे, तो आपके पास नहीं जा सकती है, आपको खुद मेहनत करना होगा दोस्तों, आपके अपने पैरों पे ही चलना होगा। शिक्षा का काम केवल होता है दिशा दिखाना, दिशा, उस दिशा पे आपको चलना खुद रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आप सभी को कहूँगा,
माँ बाप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, माँ बाप की बात मैं हर एक वीडियो में क्यों करता हूँ, क्योंकि माँ बाप के अलावा पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, उनकी तुलना भी किसी से करने लायक नहीं है, कोई भी उनके लायक है ही नहीं। तो माँ बाप अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आपको भी जी जान लगा के मेहनत करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना ही कहूँगा, चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद। बाय बाय। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਲ